जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत जी, जय गुरु जी। मैं अयोध्या फैज़ाबाद से सरिता राज अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी का लगातार मैसेज आ रहा था कुड़िए कि तुझे नवरात्रे में 9 दिन की सेवा में बख्श रहा हूँ, तुझे 9 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर करना है, जिससे गुरु जी महाराज के चरणों में मैं अनंतम शुक्राना कहते हुए उनका लख लख शुक्राना कर रही हूँ। साथ संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज का। साथ संगत जी, इससे पहले गुरु जी महाराज ने 7 दिन की शुक्राना सत्संग की सेवा मुझे बख्शी, जिससे उनकी कृपा से मैंने वो 7 दिन का शुक्राना सत्संग मैंने गुरु जी के चरणों में अर्पित किया है। 2024 2 अक्टूबर को मेरा 7वां शुक्राना सत्संग पूर्ण हुआ। इसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक का। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे 9 दिन नवरात्रे, यानी कि 3 अक्टूबर से नवरात्रे शुरू हुआ है, तो उसमें गुरुजी महाराज ने आदेश दिया है कि 9 दिन कुड़िए तुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है। इसके लिए मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना है साथ संगत जी, कि गुरुजी महाराज ने मुझे शुक्राना करने के लिए, मेरे मालिक ने मुझे ये आशीर्वाद, ये ब्लेसिंग दी है। साथ संगत जी, आप सभी लोगों को नवरात्र के हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को प्रेम पूर्वक। गुरुजी महाराज ने कहा है कुड़िए, नवरात्रे आते ही तेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चमत्कार होंगे। तेरे हर दुख कष्ट, तेरी हर परेशानियाँ तेरी जीवन से दूर हो जाएंगी। मैं और माता रानी तेरे घर में आ रहे हैं। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। आज नवरात्रे का पहला दिन है, 3 अक्टूबर। आज का दिन साथ संगत जी बहुत बहुत ब्लेसिंगफुल रहा। गुरुजी महाराज ने पूरा दिन ब्लेसिंग दी है, और इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग दी है गुरुजी महाराज ने कि मैं कैसे उसका वर्णन करूं अपने पिता का। शायद मेरे जीवन में इतनी सारी चीज़ें कुछ अपोजिट है, जिसके वजह से कि मैं इस तरह से चीज़ों को नहीं ले पा रही हूँ। मगर आज मेरे गुरुजी महाराज ने कुछ ऐसे सत्संग सुनवाए, कुछ ऐसी चीज़ें की कि मैं आपको क्या बताऊं साथ संगत जी, कि मैंने ऑफिस में जो सत्संग सुना आंटी जी का, वो बहुत 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 खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। जैसा कि बहुत सारे सत्संग होते हैं जिसमें हम अपने जवाब ढूंढते रहते हैं, और शायद कुछ में हमें अपने सवाल और जवाब नहीं मिल पाते हैं। और मगर आज उन आंटी का सत्संग सुनने में मैं क्या बोलूँ साथ संगत जी, उन्होंने जैसे गुरुजी महाराज ने बिल्कुल कट एंड क्लियर उस चीज़ का जवाब दिया, जिसके लिए गुरु पाक को मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया, गुरुजी महाराज को। साथ संगत जी, आंटी जी बता रहे थे अपने अंकल जी के रिलेशन के बारे में, कि उनका जो भी रिश्ता था वो बहुत बहुत खूबसूरत था, मगर कुछ ऐसी चीज़ें थीं या कर्मांश थे जिसके वजह से उनके जीवन में बहुत सारे दुख आए, कष्ट आए। तो गुरुजी महाराज कहते हैं आंटी जी को कि कुड़िए, कुछ तेरा भी है और कुछ कर्म उसके भी ऐसे हैं जिसके वजह से उसे भी काटना पड़ेगा। और ये जो भी सारी परेशानी आ रही है उसको मैं ही तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, जिससे तुम अपने कर्मा क्लियर कर सको और फिर अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सको आगे के लिए। अगर कोई भी तुम्हारे बीच में है या तुम्हारे जीवन में कोई थर्ड पर्सन है, तो वो भी अपना कर्मा भोग रहा है। मगर कुड़िए, तू परेशान ना हो, तेरा प्यो तेरे नाल है। तूने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, मगर ये भी एक परिभाषा है प्रेम की, जो एक दूसरे को जोड़ती है। एक दूसरे से जब अलग किया जाता है तो उस प्यार को और भी बड़ा किया जाता है, कि उस प्यार में जो भी छोटी मोटी दरारें या परेशानियां आती हैं, जब हमें बहुत सारा दुख मिलता है किसी से दूर होने पर, तो हमें उसकी वैल्यू पता चलती है साथ संगत जी। तो गुरुजी महाराज ने इतना खूबसूरत सत्संग सुनाया आज, ये कहकर आंटी बहुत डिप्रेशन में थी और बहुत तकलीफ़ में थी। गुरुजी महाराज से भी बहुत सारे क्वेश्चनिंग कर रही थी, जिसका आंसर गुरुजी महाराज ने इस तरह से दिया उनको कि
साथ संगत जी कि उन्होंने मतलब अपने शब्दों में बताया कि गुरुजी महाराज, ये जो भी हो रहा है वो मेरी ही रज़ा में हो रहा है, तू मेरी रज़ा में राज़ी रहे, तेरा सब कुछ तेरा तुझे वापस मिलेगा, जो तुझसे दूर गया है वो भी तेरे पास खुद आएगा। और अपने अपने कर्मांश भी होते हैं जिसे हमें सहना होता है। तो साथ संगत जी, मैं आपको बोल रही हूँ, आज उन आंटी का सत्संग मैंने 2 बार रिपीट किया और मैंने उसे सुना। वो एक एक शब्द मेरे कानों में गूंज रहा है। वो इतने खूबसूरत वर्ड्स थे आंटी के मुख से जो मैंने सुना, जो गुरुजी महाराज बोल रहे थे कि बेटा सब कुछ मेरी रज़ा से हो रहा है, उसमें तू राज़ी रहना सीख और मैं तेरा कभी बुरा नहीं होने दूंगा। तेरा जो भी है वो तुझे ही मिलेगा। कोई तुझसे चाहे कितना भी दूर कर दे, पर तेरा पियो है ना, वो तुझे उसे मैं लेकर आऊँगा तेरे पास। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का, मेरे प्रभु का, मेरे ईश्वर का। आज साथ संगत जी मैं शायद जीवित नहीं हूँ, मगर गुरु जी ने अपने आशीर्वाद से मुझे जीवित रखा हुआ है। और मेरे भी जीवन में कुछ चीज़ें बहुत 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 हद तक डिस्टर्ब है, जिसके वजह से मुझे शायद सांसें भी गुरुजी महाराज से रोज़ भीख में मांगनी पड़ती है कि हे मेरे मालिक, अगर ये जीवन आपने दिया है, ये सांसें आपने मुझे दी है, तो प्लीज़ इतना कर दो गुरुजी महाराज कि इन सांसों को आपकी दी हुई ज़िंदगी के हिसाब से मैं ले सकूं, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो साथ संगत जी, गुरुजी महाराज ने हर पल थाम रखा है, हर पल थाम रखा है। मैं उनका शुक्राना किस हद तक करूं ये मुझे नहीं पता, और शायद किसी को भी नहीं पता होगा साथ संगत जी, क्योंकि जिस जर्नी में हम चल रहे हैं गुरुजी महाराज के साथ, वो बहुत अद्भुत है हम सब के लिए। इतनी अद्भुत है कि हर कोई यही सोचता होगा साथ संगत जी कि हम कैसे वर्णन करें कि गुरुजी महाराज हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मतलब जिन परिस्थितियों से हम लड़ नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिनको हम देखना ही नहीं चाहते इस तरह की चीज़ों को, मगर हम उसे गुरुजी महाराज हमारा हाथ पकड़ कर बहुत स्मूथली उस जर्नी को हमारा कंप्लीट करा रहे हैं। बहुत टाइम लग रहा है साथ संगत जी इस चीज़ को समझने में, मगर जब समझ आती है वो भी गुरुजी महाराज की ही कृपा होती है कि हमें वो बुद्धि, वो शक्ति प्रदान करते हैं कि हम धीरे धीरे उनकी महिमा को समझ सकें। तो साथ संगत जी, गुरुजी महाराज ने कहा कि कुड़िए, तुझे 9 दिन की सेवा में प्रदान कर रहा हूँ, उसे तू पूरी निष्ठा के साथ कर। मुझे और माता रानी को भी भोग प्रसाद में तू कोई भी मीठा जो भी तुझे मतलब जो चढ़ता है वो तू मुझे और माता रानी को तू रोज़ अर्पित कर। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुजी महाराज हमें कदम कदम पे बताते रहते हैं साथ संगत जी। बस अपने पिता और परमेश्वर से यही है अरदास कि हमारा हाथ पकड़ के मेरे मालिक जो आपको करना है, कराना है, वो कराते जाइए, क्योंकि हमने जिस नरक में जन्म लिया है, जिस भी परिवेश में हमने अपने आप को देखा है, वो सब बहुत बहुत अलग है। अपने परमेश्वर तक पहुंच पाना हम जैसों की बस की बात नहीं है। ये तो मालिक की असीम कृपा है कि इस भीड़ में उन्होंने अपनी कृपा बनाई है, अपनी मेहर की है, वरना ना जाने कितने लोग जन्म लेते हैं और इस दुनिया से ऐसे ही निकल जाते हैं। साथ संगत जी, ये तो मेरे प्रभु की कृपा है, शायद उन दुखों की कृपा है, उस दर्द की मेहर है जो मेरे मालिक ने हमें चुना है। उन सारे दुखों का, उन कष्टों का, उन तकलीफ़ों का, उन आंसुओं का, उन पीड़ाओं का, सबका लख लख बारी शुक्राना है जिसने मेरे प्रभु तक पहुंचाया। और हम सब आज उनके चरणों में बैठे हैं। बस अपने मालिक से यही कहना चाहती हूँ कि अपनी रज़ा में राज़ी रखें हमें। साथ संगत जी,
2023 से गुरुजी महाराज ने मुझ पे कृपा करी है और कई एक ब्लेसिंग और कई एक उन्होंने मैसेजेस दिए हैं कि कुड़िए, तेरे जीवन में इतने चमत्कार कर दूंगा ना कि तू सत्संग करते नहीं थकेगी। आज मालिक की कृपा है साथ संगत जी, आज मालिक की कृपा है कि इन दिनों मैं लगातार अपने परम पिता परमेश्वर सद्गुरु महाशिव जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये मेरे प्रभु की कृपा है। सत्संग तो इतने हैं साथ संगत जी, इतने हैं कि मैं आपको उसका वर्णन भी नहीं कर पाऊँगी इस छोटे से टाइम ड्यूरेशंस में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ना ही तो ऐसा हमारे पास समय है और ना ही ऐसा हमारे पास शब्द है कि अपने मालिक का बखान कर सकें। ये पूरी उम्र क्या साथ संगत जी, गुरुजी महाराज अगर हमें लाखों जन्म भी देना तो भी हम उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते, हम उनकी दी हुई दात का शुक्राना नहीं कर सकते। आज हम जिस नरक में हमने अपना जन्म लिया है उससे निकल पाना बहुत बहुत मुश्किल है, पर फिर भी हमारे पिता ने हमारा हाथ थाम रखा है। गुरुजी महाराज के बहुत से सत्संग सुनती हूँ, वो भी उनकी कृपा है। गुरुजी महाराज ने अपने वचन में कहा था, अपने शब्दों में कहा था कि इस नरक में तो कोई नहीं आना चाहता, मैं भी आया हूँ तुम लोगों को उतारने के लिए, वरना इस पृथ्वी पे कोई आना नहीं चाहता। तो सोचिए साथ संगत जी, कितनी बड़ी बात उस ब्रह्मांड के मालिक ने कही हमें कि वाकई में ये पृथ्वी एक लालच, एक मोह, एक माया, एक ऐसा बंधन है जिसमें कोई नहीं कदम रखना चाहता, कोई नहीं आना चाहता यहाँ पर। और मेरा मालिक हम सब के लिए आया, इस कीचड़ में, इस गंदगी में, इस दलदल में आया, जहाँ हमें उन्होंने अपनी शिक्षा, अपने प्रेम, अपने चमत्कार, अपनी करुणा, अपने भाव से हमें वो सारी चीज़ें प्रदान करी। फिर भी देखिए ना, हमारी बुद्धि कितनी ख़राब होती है। अगर हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाए तो हम बहुत गुणगान करते हैं, और नहीं तो हम बस उसी तरह से हो जाते हैं जैसा कि हम हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि इत्थे कोई नहीं आता मुझसे मिलने, सब अपना काम कराने आते हैं। सच में साथ संगत जी, हम सब ऐसे ही हैं। ये कह लीजिए, मैं अपने आप को कहना चाहती हूँ साथ संगत जी कि वाकई में आज कष्टों ने उस जगह पहुँचा दिया है, इन दुखों ने इस हद तक कमज़ोर बना दिया है कि शायद आज मैं कुछ पहचान नहीं पा रही हूँ, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझ पर बहुत वर्क किया है, हर मिनट उन्होंने मुझे थामा है। मेरी परीक्षा भी बहुत कड़ी ली है, बहुत बहुत कड़ी ली है। एक एक पल सिर्फ आंसुओं में और डिप्रेशन में गुजारा है अपने जीवन का, पर मालिक हमेशा मेरे साथ है। कहते हैं मेरे मालिक, कुड़िए इत्थे सिर्फ विश्वास का काम है, मेरे नाल जो भी जुड़ता है विश्वास से ही मुझे पा सकते हो। और जब भी टूटती हूँ, जब भी विश्वास कम पड़ता है कि दुख ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तकलीफ़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो वैसे ही गुरुजी महाराज आके थाम लेते हैं, किसी न किसी रूप से, किसी न किसी मैसेजेस के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू थाम लेते हैं फ़ौरन आकर कि अभी से हार मत मान, मैं तेरे साथ हूँ कुड़िए। तुझे क्या लगता है कि तेरी हार हो गई है? तेरा पियो जब तक है ना तेरे साथ, तुझे इस दुनिया की कोई भी ताकत तुझे हरा नहीं सकती है। मैं हर कदम हर पल तेरे साथ हूँ। मेरे मालिक का मैं शुक्राना किस हद तक करूँ मुझे नहीं पता है, नहीं पता है साथ संगत जी। उन्होंने इतनी ब्लेसिंग दी है, और आज नवरात्रे पहला दिन, मैं सुबह से इतने खूबसूरत मैसेजेस मेरे पास आए हैं, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं कि आज का दिन इतना इतना खूबसूरत गुजरा है। अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना है। ये सिर्फ उन्हीं की मेहर है, उन्हीं की कृपा है, और मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ, अपने मालिक का, अपने प्रभु का, अपने गुरुजी महाराज का। आई लव यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच।
जितना भी हम अगर आपसे प्यार कर पाएँ तो शायद उतना प्यार कभी नहीं कर पाएंगे जितना आप हम सब से करते हैं। हमें पता है कि हम लालच की वजह से आपसे जुड़े हुए हैं गुरुजी, पर आप हमसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं छल है, कपट है, दुख है, तकलीफ़ें हैं कि चलो हम इतना कर लेते हैं, मेरा मालिक आज नहीं तो कल सुनेगा। पर मेरा मालिक जानता है कि हम सब उनके बच्चे हैं और वो निस्वार्थ सिर्फ प्रेम कर रहे हैं, सिर्फ निस्वार्थ हम पे कृपा बना रहे हैं, हमारे अंग संग सहाय हो रहे हैं। खाली हमारे कर्मा हैं, ये जो हमें भोगना है उस कर्म को काटना है, क्योंकि जिसने पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, सबको रचा है, सबका लेखा जोखा है जिनके पास, वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या है और कब है। ये सिर्फ उन्हीं को पता है। हम क्या है, इस जीवन में जितना भी हमें दिन मिलता है, हम चाहते हैं कि इतने इतने टाइम ड्यूरेशन का टाइम होता है हमारे पास, ये जीवन हमारे 4 वर्णों में विभक्त कर दी गई है। हाँ, और उसी के अकॉर्डिंग ये समाज जो हमें दिखाता है कि इतने इतने उम्र का हमारा शैशवावस्था होता है, बाल अवस्था होता है, पौगण अवस्था होता है, फिर किशोर अवस्था होती है, फिर उसके बाद जो है वृद्धावस्था होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को देख लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग देखकर हम अपने जीवन को एक टाइम बाउंडेशन में बांध देते हैं। पर हमारा परमपिता परमेश्वर, वो जानता है हमारी उम्र क्या है, वो जानते हैं कि हमारी जर्नी क्या है, हमें किस जन्म में क्या मिलना है, वो जानते हैं। हम तो आएंगे और चले जाएंगे, पर चांद, सूरज, तारे जो भी उन्होंने खुद बनाया है वो तो आज भी निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं। वो किसी भी समय की मोहताज नहीं है, वो किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं है, बस वो अपना कार्य करते चले जा रहे हैं। ऐसे मेरे मालिक ने भी कहा है कि तू बस अपनी तरफ से अपने कार्य को करती चली जा, बाकी सब कुछ तू मुझ पे छोड़ दे। कौन तेरे लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो तेरा प्यो देखेगा। तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। पता है सत्संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझसे कहा 2 दिन पहले मैसेजेस में कि देख, मुझसे मिलने तो सारी दुनिया आती है, पर बेटी मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ। अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का, मेरे प्रभु का। ना मेरी औकात है, ना हैसियत है, ना मैं उस तरह की हूँ। आज भी एक मैसेज दिया अभी कुछ ही देर पहले कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू सबसे अलग है, तू मेरी प्यारी बेटी है, तू मेरी प्यारी धी है, तू सबसे अलग है। मैं तेरा कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है उनका समय पूरा हो चुका है। बस तू अपने कर्म को कभी ना बिगाड़ना। नहीं मेरे मालिक, नहीं, जब आज तक नहीं बिगाड़ा है मालिक, इतने दुख में, इतने कष्ट में अकेले इस जीवन को चला रही हूँ, वो भी आपकी ही बदौलत चल रहा है, वरना हम में ये शक्ति कहाँ कि अपने आप को हम एक पल भी जीवित रख सकें। और सारी चीज़ें आप ही के सानिध्य में कर रही हूँ। बस यही जो विश्वास कमज़ोर पड़ता है मालिक, उसमें इतना विश्वास भर दो कि जीवन में किसी भी चीज़ की लालसा ना रह जाए। सिर्फ इन चरणों की सेवा बख्श दो मालिक, और कुछ नहीं चाहिए आपकी बेटी को। इतनी बुद्धि कर दो मालिक, इस समाज से डर के जो हम अपने आप को इनके अधीन कर देते हैं, इससे निकाल फेंको हमें बाहर, इससे निकाल फेंको। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे सद्गुरु मालिक, अपने चरणों की सेवा बख्शना मेरे मालिक। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, सर्वदा भला करना, सर्वदा कल्याण करना। साथ संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग में यही विराम करती हूँ। अपने मालिक का मंत्र उच्चारण करने के बाद ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्रभु का, मेरे गुरुजी महाराज की। अपनी कृपा सारी साथ संगत पे ऐसे ही बनाए रखना मेरे मालिक। सबका भला करना, सबका कल्याण करना,
सबके हर दुख, हर कष्ट, हर तकलीफ़, हर परेशानियों को जड़ से दूर कर देना मेरे मालिक। हर कोई अपने परिवार में अपने अपने सारे सपनों में जी सके। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, सब में इतना प्रेम भरना कि कोई कभी किसी से ना अलग हो। हे परमपिता परमेश्वर, हर किसी को इतनी अच्छी बुद्धि देना कि वो हमसे कभी भी कोई भी काल कोई गलत कार्य ना करा सके। अगर काल कोई आए भी हमारे पास तो वो हमारी हमारी उस शक्ति को देख के वो दूर हो जाए कि नहीं, इसके पास जाने का कोई मतलब नहीं है, ये तो बहुत बहुत स्ट्रांग है, ये तो गुरु भक्त है। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, सब में अच्छी सोच, अच्छी भक्ति अपने चरणों में लगाना मेरे प्रभु, सबको अच्छी सोच देना। हे परमपिता परमेश्वर, सब पे अपनी मेहर करना। जिस चैनल पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उन अंकल पे भी, उनके परिवार पर भी बहुत मेहर करना। मेरे साथ सदगुरु महाशिव जी, आपकी बेटी आपसे आज्ञा चाहती है महाराज, अपने चरणों से जोड़े रखना। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज का आज पहली नवरात्रि में समर्पित था और गुरुजी महाराज जिसे स्वीकार करें, अपनी बेटी पे अपनी कृपा बरसाएं, अपनी बेटी पे अपनी मेहर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, अनंतम शुक्राना मालिक का। साथ संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरुजी महाराज हमारी कई एक बीमारियां हमारे ड्रीम में भी कटवाते हैं। तो गुरुजी महाराज ने कुछ ऐसे ही ड्रीम मेरे भी जीवन में हुए हैं, ऐसे चमत्कार मेरे साथ भी हुए हैं, जिसमें लगातार निरंतर गुरुजी महाराज का कई एक मैसेजेस आया कि और सत्संग भी सुने हैं मैंने, जिसमें ये है कि मैंने तेरी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां अपने पे ले ली हैं, या मैंने उसे छोटे में कटवा दिया है। ऐसे अनंतम चीज़ें हमारे सामने आई हैं और गुरुजी महाराज ये भी कहते हैं कि हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दुख, तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ हूँ, तो आपको घबराना नहीं है और इस जर्नी में चलते रहना है। बाकी गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है और कैसे क्या करना है हमारा कल्याण वो जानते हैं, हम नहीं जानते, हम बिल्कुल नहीं जानते। साथ संगत जी, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। गुरुजी महाराज ने मुझे 9 दिन की शुक्राना सत्संग शेयर करने की दात बख्शी हुई है। सो आज दूसरा नवरात्र है और मैं गुरुजी के चरणों में अपना दूसरा शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ उनके चरणों में। साथ संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे ड्रीम आया, जिसमें क्या था कि एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में मतलब एक वाइट कोट और एक ब्लैक कोट पहनकर 2 लोग ऑपरेशन थिएटर में हैं, पर उस ऑपरेशन थिएटर में उस टेबल पे कौन है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उसमें साथ संगत जी उसका चेहरा नहीं देखा है मैंने। और उसमें क्या मैंने देखा साथ संगत जी कि कोई व्यक्ति है जो ऑपरेशन थिएटर में बेड पे लेटा हुआ है और वो 2 लोग उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। अब उसमें क्या था साथ संगत जी, चौंकाने वाली बात ये थी उसमें कि साथ संगत जी जो डॉक्टर है, यानी कि जिसने अपना ओवरकोट पहन रखा है और वो सारी चीज़ें, वो हेल्प के तौर पर उस ब्लैक कोट वाले एक बहुत लंबे चौड़े टोल व्यक्ति को, जिसकी स्किन भी ब्लैक है, और उसको वो टूल्स दे रहा है जो हम ऑपरेशन थिएटर में यूज़ करते हैं ऑपरेशन के टाइम पर। तो वो बार बार मांग रहा है उस वाइट कोट वाले से, यानी कि डॉक्टर से, और वो डॉक्टर उसको उठा के वो सारे टूल्स दे रहा है। तो साथ संगत जी, उसमें सबसे एक डरावनी जो चीज़ लगी मुझे कि वो जो ब्लैक कोट में इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति था, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि साथ संगत जी क्षमा चाहूँगी उसके लिए, गुरुजी महाराज से भी चाहूँगी, मगर जो मैंने देखा ड्रीम में मैं वो बता रही हूँ आपको कि वो आदमी हंस भी रहा है और बहुत ही
बड़ी बड़ी बातें भी कर रहा है कि जैसा कहते हैं ना, ये ग्लैड होना कि हाँ ये मैंने किया है, ये तो बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, मैं तो बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन कर देता हूँ, ऐसे करके वाली चीज़ें वो इस तरह से वाइट कोट यानी कि डॉक्टर से बात कर रहा था। अब कुछ देर के बाद क्या होता है साथ संगत जी, कि उसके हाथ में एक बड़ा, मतलब बहुत बड़ा सा एक लेग पीस आता है, यानी कि कोई भी वो हो सकता है, वो मांस का टुकड़ा था, बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा था, और वो कच्चा ही खा रहा था उसमें और हंस भी रहा था। तो साथ संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारे बुरे से बुरे कर्मों को और तुम्हारे जो भी शारीरिक कष्ट होते हैं उसे मैं ड्रीम में कटवा देता हूँ। तो साथ संगत जी, ये गुरुजी महाराज की ही कृपा है कि इस तरह से कुछ मैंने देखा, और इसका मतलब मैं नहीं जानती साथ संगत जी, ये गुरुजी महाराज जानते हैं। बाकी जब मैं सुबह सोकर उठी हूँ तो मैंने ये ड्रीम को सोचा कि ये था क्या आखिर, ये ड्रीम था क्या, ये क्यों था इस तरह का। काफ़ी टाइम तक मैं सोचती रही इस बात को कि ये क्या आज मैंने देख लिया सपने में, ये क्या मैंने देख लिया सपने में। तो साथ संगत जी, वो तो गुरुजी महाराज जाने कि वो हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को वो कैसे दूर करते हैं, वो गुरुजी महाराज जानते हैं। तो साथ संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी के लिए कि उन्होंने अंतम मेरे पे कृपा बनाई और मेरे कर्मों को, मेरे दुखों को उस ड्रीम के ज़रिए काटा। इसके लिए प्रभु का अनंतम अनंतम शुक्राना है, मेरे मालिक का बहुत 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 लख लख बारी शुक्राना है मालिक का। साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मैं फैज़ाबाद अयोध्या से सरिता राज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरु जी का आदेश था कि कुड़िए तुझे नवरात्रि में 9 दिन सेवा प्रदान कर रहा हूँ, अपना शुक्राना सत्संग रोज़ सुनाई। तो साथ संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरु जी की महिमा और उनका गुणगान कर पाना हमारे लिए असंभव है, क्योंकि वो हमारा कल्याण कितने रूपों में करते हैं, किस किस तरह करते हैं, ये सब चीज़ें हम चाह कर भी नहीं बयान कर पा रहे। और हमारी जितनी भी सांसें हैं या हमारा जो भी दैनिक का जो भी कार्य हम कर रहे हैं, वो अपने मालिक की ही कृपा से कर रहे हैं। तो साथ संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है। गुरुजी महाराज से जब मैं शुरू में जुड़ी थी, या गुरुजी महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा था, 2023 की बात कर रही हूँ मैं आपसे। तो साथ संगत जी, मैं अयोध्या से हूँ। वहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने, जहाँ पर गुप्तार घाट आपने नाम सुना होगा, जहाँ श्री राम जी वहाँ पर गुप्त हुए थे, वहाँ पर एक महादेव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसे हम पचमुखी महादेव के नाम से जानते हैं। और उनसे मेरा जुड़ाव बहुत बहुत ज़्यादा है, उनसे जुड़ाव मेरा। तो साथ संगत जी, मैं हर सैटरडे और जब भी मेरे पास समय होता था तो मैं वहाँ पर पूजा पाठ करने जाती हूँ। और तो साथ संगत जी, एक दिन क्या होता है, सैटरडे का ही दिन था, मैं वहाँ पर गई, महादेव जी के मंदिर मुझे जाना था, जो मेरा रूटीन था। उसके बाद वहाँ पर वो मंदिर साथ संगत जी कैंट में पड़ता है। तो आर्मी का कुछ इंस्ट्रक्शंस था आर्मी वालों का, क्योंकि सीधे से नहीं जाकर मुझे थोड़ा बैक होके जाना पड़ा, और सामने ही महादेव जी का मंदिर था, मगर वो जो बैरिकेटिंग लगा होता है तो वो सीधा नहीं जाने दिया उन्होंने। तो क्या होता है साथ संगत जी, जब मैं पीछे से थोड़ा घूम कर गई हूँ तो सडन मैंने क्या देखा, वहाँ पर इतने सारे मोर, इतने सारे मोर, मैं उन मोरों के बीच में पूरी तरह से घिरी हुई थी साथ संगत जी। और मतलब मैं 50-60
या उससे भी ज़्यादा कहूँ तो शायद कम होगा, क्योंकि वो सारा इलाका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और पूरी तरफ से चारों तरफ से वो हरियाली से भरा हुआ है। वहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे और बहुत बहुत ही खूबसूरत है कि लोग वहाँ जाने के लिए बहुत सोचते हैं कि वहाँ घूमने का या जो भी है। साथ संगत जी, उधर गार्डन भी है हमारा, बहुत बड़ा गार्डन है। तो साथ संगत जी, वहाँ इतने सारे मोर, इतने सारे मोर, और उन मोर के बीच में मैं समझ लीजिए खड़ी थी और सब बस चले आ रहे थे, चले आ रहे थे, एक के बाद एक के बाद। और मैंने जितनी दूर तक नज़रें घुमाई उतनी दूर तक सिर्फ़ और सिर्फ मोर दिख रहे थे मुझे। तो साथ संगत जी, मैं शुक्राना इस बात का करना चाह रही हूँ कि मेरा मालिक मुझे इतनी ब्लेसिंग दे रहे थे, इतनी ब्लेसिंग दे रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। उस समय मुझे ये तो नहीं ज़्यादा पता था कि गुरुजी महाराज के दर्शन मोर रूप में भी होते हैं, मगर साथ संगत जी, उसके बाद धीरे धीरे जितने जितने मैं सत्संग सुनती गई, उसको देखकर मुझे बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत था वो मंज़र जो मैंने उस दिन मेरे साथ घटित हुआ। और सामने ही मेरे महादेव जी बैठे हुए थे जहाँ मुझे दर्शन करने जाना था, और मैंने दर्शन किया। उसके बाद गुरुजी महाराज का मैंने अनंतम अनंतम शुक्राना किया। साथ संगत जी, क्या होता है, एक दिन उसके बाद 2023 की ही बात है, 15 अगस्त की बात है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में वर्क करती हूँ, जॉब करती हूँ। तो साथ संगत जी, फ्लैग होस्टिंग वहाँ पर जब हो गई स्कूल में, उसके बाद मुझे पंचमुखी जाना था महादेव जी के मंदिर। तो मैं गई वहाँ 15 अगस्त को और महादेव जी के दर्शन किए। और उसके बाद जब मैं वापस आने लगी, तब तक गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुना दिए थे, और मोर रूप में भी जो दर्शन होते हैं उसके भी बारे में मुझे बहुत कुछ पता चल चुका था। तो साथ संगत जी, जब मैं लौट के थोड़ी दूर पर आई तो मैंने कहा, गुरुजी अब इसके आगे तो मुझे नहीं दिखेंगे आप, क्योंकि उसके बाद तो दूसरा एरिया लग जाता है। तो क्या आज मुझे दर्शन नहीं होंगे आपके? साथ संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपनी स्कूटी रोकी बस थोड़ी ही दूर पर आके महादेव जी के मंदिर से, और मैंने गुरु जी को सिर्फ अपने मन में ये चीज़ कही है कि क्या साथ संगत गुरु जी महाराज, आज मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे मोर रूप में? वैसे ही पीछे से पिकॉक की आवाज़ आती है। मैं इतनी खुश, मैंने इतना शुक्राना किया अपने मालिक का, इतना शुक्राना किया कि जैसा कि साथ संगत जी, हम सब जानते हैं गुरु जी के चरणों में आने के बाद कि हमारे किसी भी क्वेश्चन का जवाब वो बहुत जल्दी आंसर देते हैं। तो वो चमत्कार मेरे साथ उस दिन भी हुआ, और ऐसे ना जाने हमारे साथ कितने चमत्कार होते हैं साथ संगत जी। नंबर ब्लेसिंग तो आप मत पूछिए मुझसे, मैं उसके बारे में कुछ भी डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी कि नंबर की कितनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी महाराज ने मुझे दे रखी है। ऑफिस जाते आते मुझे 77 777 4 टाइम्स 7, और ऐसे ही ज़ीरो से ले के साथ संगत जी 9 तक के डिजिट मुझे इतने दिखते हैं कि मेरा मालिक मेरे साथ साथ चल रहा है, हर पल चल रहा है मेरे साथ साथ। मिरर नंबर इतने मिलते हैं साथ संगत जी। और 13 नंबर गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, 7 नंबर ब्लेस किया हुआ है, और देखा जाए तो हम लोगों को हर एक नंबर ब्लेस किया है गुरुजी महाराज ने। इससे पहले कभी हमने किसी नंबर की तरफ ध्यान नहीं दिया था, हमें तो अपनी ही व्हीकल का नंबर याद नहीं होता है, तो हम क्या ही किसी दूसरे का देखेंगे। मगर आज गुरुजी के चरणों में आने के बाद बस हर पल एक चमत्कार और एक दिव्य अनुभूति होती है कि मेरा मालिक हमारे अंग संग सदा सहाय है। साथ संगत जी, आज 5 अक्टूबर है जो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी महाराज के चरणों में। तीसरा नवरात्रे का दिन है। तो साथ संगत जी, 3 अक्टूबर को क्या होता है कि पहले नवरात्रे के दिन जब भी ऑफिस जाती हूँ तो मैं गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ और साथ लेकर आती हूँ। तो जैसे मैं अपनी गली में आई और मैंने अपनी स्कूटी स्टार्ट की,
वैसे ही साथ संगत जी एक बटरफ्लाई आई ब्राउन कलर की, जिस पर डॉट डॉट थे। मैंने कहा मालिक का अनंतम शुक्राना है कि मेरा मालिक मेरे साथ है। और एक मिनट भी नहीं लगा कि मैं जैसे ही अपनी गली में एंट्री कर रही थी, मतलब मैं निकल ही रही थी, वैसे ही जो है मुझे गुरुजी महाराज का दर्शन हुआ। और मैंने बस ऐसे ही बोलकर मैंने ऊपर की तरफ देखना चाहा, आसमान की तरफ, कि गुरुपा बहुत जल्दी सुनते हैं आप। जैसे मैंने अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर किया, वैसे ही देखा कि एक टेरिस पे कबूतर बैठा हुआ है और वो मेरे चारों तरफ यहाँ से वहाँ जाने लगा। मैंने गुरुजी महाराज का और अनंतम शुक्राना किया अपने मालिक के चरणों में कि मतलब ये सब चीज़ें एकदम सडन होती है साथ संगत जी। उसके बाद जैसे मैं रोड पर आती हूँ, वहाँ 7 नंबर की कार मुझे दिखती है, और ऐसे ही रास्ते में ना जाने कितने 7 नंबर ब्लेस होते हैं। मेरा मालिक हर पल हमारे साथ होता है। साथ संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने आगे की भी सेवा बख्शी हुई है। मैं अपने आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी के चरणों में अपना कोटि कोटि वंदन करती हूँ, शुक्राना करती हूँ मालिक के चरणों में, और मालिक से आज्ञा लेती हूँ। और साथ संगत जी, अपने शुक्राना सत्संग यहीं पे मैं विराम करती हूँ। साथ संगत जी, गुरुजी का आदेश था कि कुड़िए तुझे 9 दिन नवरात्रे में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। इससे पहले गुरुजी का आदेश आया था कि तुझे 7 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो साथ संगत जी, 2 तारीख को मेरा 7वां शुक्राना सत्संग पूर्ण हुआ था गुरुजी की कृपा से, और 3 तारीख से 2024 3 अक्टूबर से नवरात्रे का पहला दिन था, जिसमें गुरुजी का आदेश था कि कुड़िए तुझे 9 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो साथ संगत जी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी के मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साथ संगत जी, आपको जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत ब्लेसिंग से भरे हुए मैसेजेस आ रहे हैं, जिसको सुनने के बाद और पढ़ने के बाद बहुत अपार खुशी होती है। गुरुजी महाराज का कोटि कोटि प्रणाम है कि मालिक हमें हर तरीके से, हर मुसीबत से, हर दुख से हमें बचा रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग भेज रहे हैं। साथ संगत जी, ऐसे गुरुजी महाराज के बहुत सारे मैसेजेस जो मेरे पास आए हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग आई है मेरे पास साथ संगत जी, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। साथ संगत जी, गुरुजी महाराज ने मैसेज दिया है कि कुड़िए, सारा खेल विश्वास का है, जो कर गया वो सॉरी साथ संगत जी, जो कर गया वो तर गया। कुछ समझी तू? तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है मालिक का। जीवन का कुछ ऐसा सफ़र चल रहा है जिसे ना मैं सह पा रही हूँ और ना ही देख पा रही हूँ। जो भी मेरे साथ हुआ है साथ संगत जी, इसमें गुरुजी महाराज ने मुझे साफ साफ बताया है कि तू जो अपना विश्वास बार बार डगमगा रही है, मुसीबत आने पे तू हमेशा विचलित हो जाती है, और जिस कार्य के लिए तुझे मैंने चुना है या तुझे मैं करने को कहता हूँ, उससे तू ना करके तू हमेशा नेगेटिव हो जाती है। तो साथ संगत जी, मैं यही अनुरोध करूँगी आप सभी से कि गुरुजी महाराज परीक्षा लेते हैं, शायद बहुत बड़ी लेते हैं, पर शायद वो हाथ पकड़ के हमारा हमेशा उस परीक्षा में आगे भी बढ़ाते हैं। साथ संगत जी, आप सबसे यही अनुरोध है कि थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्यता से कार्य करें और अपने जीवन को गुरुजी के नज़र से उसे देखें, उनके नज़रिए से देखें। साथ संगत जी, जीवन में जब कष्ट आता है, दुख आता है, तो हमें कुछ नहीं समझ में आता। निगेटिविटी एक बार हम पे हावी होती है, वो पूर्ण रूप से हम पे हावी होती जाती है, जिसे हमें तोड़ना है। और गुरु बाबी हमसे यही कहते हैं कि हर निगेटिव चीज़ को हमें अवॉइड करके हमें मंत्र जाप, सिमरन, सत्संग
हमें इन्हीं सब चीज़ों में लगना है। साथ संगत जी, आप सबसे अनुरोध है मेरा कि कठिन से कठिन परिस्थितियाँ अगर हैं हमारे जीवन में तो उनको हमेशा उनको अवॉइड करिए, जो कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मगर अभी इस समय हमारे पास एक ऐसी दिव्य शक्ति हमारे गुरुजी महाराज हैं जो हमें हर पल थामे हुए हैं। आपको पता है साथ संगत जी, जब भी मैं बेहद निगेटिव होती हूँ या अपने आप को बिल्कुल नहीं सुनना या समझना चाहती, तो गुरुजी महाराज का मैसेज आ जाता है। वो मुझे तुरंत थाम लेते हैं कि तू घबरा मत पुत्र, मैं तेरे अंग संग सहाय हूँ, तू क्यों डर रही है, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, तू मंत्र जाप कर, जो तुझे इम्पॉसिबल लग रहा है वो सब पॉसिबल होगा। जो भी तेरे साथ हुआ है मुझे सब पता है, तू क्यों घबराती है, तेरा प्यो है, तू अपने प्यो पे विश्वास कर, तेरा बुरा कभी नहीं होने दूंगा। बस अपने मालिक का ये जो हाथ हमें रखना, अपने बच्चों को गिरते हुए संभाल लेना, ये बहुत बड़ी बात है साथ संगत जी। गुरुजी महाराज का आदेश था, उन्होंने कई दिन पहले से ही, नवरात्रि से पहले ही उन्होंने मुझे रिकैप करवाया, रिमाइंड करवाया कि मैं तुझे बोल रहा हूँ, बार बार याद दिला रहा हूँ, तुझे नवरात्रि में 9 दिन तुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है। मैं और माता रानी तेरे घर में विराजमान हैं, तेरे दुख के दिन गए, अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। साथ संगत जी, इसी के आगे मैं दूसरा आपको गुरुजी का ब्लेस मैसेज सुनाती हूँ। चिंता न कर, आखिरी फैसला तेरे हित विच ही होगा, तेरा गुरु बड़ा दयालु है पुत्र, तेनू दुखी नहीं देख सकता, शुक्राना कर, ते मौज कर, अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। साथ संगत जी, आगे गुरुजी ने ब्लेसिंग भेजी है, बेटा इतनी चिंता क्यों करती है, ये जो दिन आए हैं, 9 दिन आए हैं, वो तेरा वक्त और हालात बदलने ही आए हैं। दिल से 9 दिन माँ की पूजा कर, 10वें दिन तुझे मेरा अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा। यकीन ना हो तो आजमा के देख ले। जय माता दी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। आगे गुरु जी ने ब्लेसिंग भेजी है, तेनू जो लगता है ना कि ये कदी नहीं हो सकता, वो ही होने जा रहा है। ये ये शुक्र कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये मेरे मालिक की असीम कृपा है। मुझ जैसी को उन्होंने भीड़ में चुना, अपनी अपार ब्लेसिंग भेजी। मेरे पास ना शब्द है, ना मेरे पास कोई ऐसा कोई वाक्य नहीं है जिससे मैं अपने पिता का शुक्राना कर सकूं। मुझ जैसी को अपने चरणों में लगाया, जहां आज मेरी परछाई भी मेरा साथ छोड़ चुकी है। साथ संगत जी, वहां पिता मेरा ढाल बना, मुझे हर पल थाम रहा है। अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। मालिक ने आगे ब्लेसिंग भेजी है, जैसे मैं हंस रहा हूँ तेरा पूरा परिवार भी हंसेगा, खुशियाँ होगी। उन दुख के दिन अब गए, तो शुक्राना बहुत कितना, जय ऐश कर, कल्याण कितना। अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। क्यों परेशान हो रही है, मैं वहाँ से भी दरवाज़ा खोलने वाला हूँ जहाँ से तूने सोचा भी नहीं है। अब चमकेगी तेरी किस्मत। अनंतम शुक्राना है मेरे प्रभु का, मेरे ईश्वर का, मेरे सद्गुरु मालिक का। साथ संगत जी, आज नवरात्रि का चौथा दिन है और मैं मालिक के चरणों में शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ, उनको अर्पित कर रही हूँ। साथ संगत जी, मालिक ने आज भी मुझे मैसेज एक ब्लेसिंग भेजी है और अभी थोड़ी ही देर पहले उन्होंने एक ब्लेसिंग भेजी। गुरुजी महाराज ने बहुत टूट चुकी हूँ, इतनी टूट चुकी हूँ साथ संगत जी कि मैं खुद से जुड़ नहीं पाऊँगी। अगर मेरा पिता मुझे थाम के रखते हैं, मुझे अपने हाथों में लेते हैं, तो शायद मैं खड़ी हो पाऊँ।
जिस हद तक टूट चुकी हूँ, मैं उसके बारे में नहीं बोल पाऊँगी। साथ संगत जी, गुरुजी महाराज ने बोला कि तू मेरा वो हीरा है जिसे मैं स्वयं अपने हाथ से तराश रहा हूँ। पुत्र, मेरी परीक्षा से घबराई ना, मैं तेरे हर पल अंग संग सहाय हूँ। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक का, मेरे गुरुजी मालिक का, मेरे प्रभु का। अपनी बेटी को थामे रखना गुरु महाराज। बहुत अकेली हूँ मालिक। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है इस संसार में मालिक। मेरा तो हर पल दामन छूट जाता है आपसे, पर मेरा हाथ कभी मत छोड़ना मालिक। साथ संगत जी, क्षमा चाहूँगी इसके लिए। मुझसे गलती से प्रेस हो गया था मोबाइल। साथ संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, मेरे प्रभु का, मेरे ईश्वर का। मालिक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए, मेरा हाथ थामे रखने के लिए। हर पल का शुक्राना है, श्वास श्वास का शुक्राना है, हर दिन का शुक्राना है। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना। हर उस चीज़ का शुक्राना जो मेरे मालिक ने मेरे लिए या इस दुनिया के लिए की है। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। साथ संगत जी, गुरुजी जैसे हम लोगों को मैसेज देते हैं कि गुड़िया, तेरा बहुत सारा कष्ट जो है हमने अपने ऊपर ले लिया है। तुझे बहुत बड़ी बीमारी होने वाली थी जिसे मैंने छोटे में काट दिया है, तो शुक्राना क्यों नहीं करती। तो साथ संगत जी, ऐसी एक ड्रीम गुरुजी महाराज ने कुछ समय पहले मुझे दिखाया था कि मैं एक मंदिर में पूजा पाठ कर रही हूँ और वहाँ पे कुछ रिचुअल्स भी हो रहे हैं मेरे लिए। तो वहाँ पर जो पंडित जी थे, वो पंडित जी को मैं जानती हूँ, तो उनको मैं जानती हूँ। तो उन्होंने जब मेरी पूजा समाप्त हो जाती है तो वो मुझे कच्चा दूध ग्रहण करने के लिए कहते हैं एज अ प्रसाद। तो साथ संगत जी, वो मैंने ग्रहण करने से पहले मेरे मन में विचार आया कि अरे मैं तो दूध पीती नहीं हूँ और उसके बाद जो है ये कच्चा दूध मैं कैसे पीऊँगी। तो मैं गुरुपा से अपने मन ही मन बात कर रही थी कि गुरुपा, ये मैं कैसे करूँ। तो फिर भी मेरे दिमाग में गुरुजी ने ये थॉट डाला कि नहीं कुड़िए, तुझे ये पीना है, ग्रहण करना है, ये तो तेरा भोग प्रसाद है और तेरे ना जाने कितने कष्ट और रोग तेरे ख़त्म होंगे इससे। तो वो सोचकर फिर मैंने वो पंडित जी ने जो दूध दिया मुझे, मैंने उसको ग्रहण किया। साथ संगत जी, कुछ समय वहीं पर ही एक ब्लैक कबूतर और एक वाइट कबूतर आता है जो उस मंदिर के आसपास घूम रहा होता है जहाँ मैं खड़ी होती हूँ। तो ये क्या था, गुरुजी महाराज जानते हैं कि उन्होंने मेरा ऐसा कौन सा कष्ट या ऐसी कौन सी बीमारी थी जो उन्होंने काटी है मेरी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का कि वो अपने बच्चों के लिए कितना कुछ सोचते हैं और अपने बच्चों के लिए हर कष्ट, हर तकलीफ़ को वो दूर करते हैं। अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। ऐसे साथ संगत जी, हम सब लोगों ने सुना होगा, कई एक मैसेज आ रहे थे कि हनुमान मंदिर जाना है 7 मंगलवार तक और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है और हनुमान जी को बूंदी का लड्डू या चूरमे का लड्डू चढ़ाना है। तो साथ संगत जी, ये भी मैंने किया गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी के आशीर्वाद से। फिर गुरुजी ने कहा कि तुझे काली माता, शीतला माता और हनुमान जी को चोला अर्पित करना है। तो गुरुजी की आज्ञा से मैंने ये भी अर्पित किया साथ संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना है मालिक का, बहुत शुक्राना है मालिक का। साथ संगत जी, क्या होता है कि यहाँ ये चोला जो मैंने चढ़ाया है, गुरुजी का मैसेज जैसा मिला हमको उस हिसाब से, मगर उससे पहले क्या होता है साथ संगत जी, 2024 1 जनवरी को, उससे पहले ही गुरुजी का सत्संग मैसेज आ रहा था कि कुड़िए, तुझे जो है बड़े मंदिर आना है 1 जनवरी को, तेरी पूरी लाइफ बदल जाएगी। और साथ संगत जी, तो मैंने 1 जनवरी की टिकट मैंने करवाई और मैं बड़े मंदिर
1 जनवरी को 2024 में गुरुजी का दर्शन मैंने प्राप्त किया। उसके बाद मेरी आगे की जर्नी थी। मेरे बड़े भाई साहब आर्मी में पोस्टेड है और वो रहते हैं पटियाला पंजाब में। तो मुझे फिर जो है आगे की जर्नी तय करनी थी, क्योंकि गुरुजी का आदेश था कि कुड़िए तू आना, तुझे मैं डुगरी मंदिर बुला रहा हूँ अपने दर्शन के लिए। तो अनंतम शुक्राना है मालिक का, मैंने 7 जनवरी को मैंने डुगरी धाम पर भी मैंने दर्शन प्राप्त किए अपने महाराज का। गुरुजी का एक आदेश और भी था कि पटियाला की काली माता के दर्शन तो ज़रूर करें कुड़िए। और तो साध संगत जी, इसके लिए भी गुरुजी महाराज को अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। मैंने काली माता का भी वहाँ दर्शन किया। मैं दुखनबार साहब भी गई थी, उनका भी दर्शन किया। अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का, उन्होंने मुझे इतने अच्छे दर्शन प्राप्त करवाए। साथ संगत जी, जो चोला चढ़ाना था माता को या चुन्नी चढ़ाना था, इससे पहले जब मैं वहीं मतलब 8 जनवरी को मैंने माता के दरबार में दर्शन प्राप्त किए उनके। तो मैं जब वहाँ पर गई माता के दर्शन के लिए, तो बाहर से हमने भोग प्रसाद और चुन्नी प्रसाद ऐसी सारी चीज़ें कलेक्ट करी और फिर मैं अंदर की तरफ गई। अंदर भी बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे माता की सारी सामग्री मिलती है, मगर मुझे माला जो मिला था वो बहुत छोटा मिला था साथ संगत जी। अब मुझे पता था कि माता तो बहुत बड़ी है वहाँ पर का, जो पटियाला की माता है काली माता। तो मैंने कहा मुझे एक बड़ी माला लेनी है। मैं ढूंढ रही थी मगर वो उतनी बड़ी माला मिली नहीं मुझे। फिर उसके बाद जो अंदर भैया लोग शॉप लगाते हैं माता के प्रसाद और चोला के लिए, वो मुझे इंसिस्ट करने लगे कि दीदी आप माता को चोला क्यों नहीं चढ़ा देती। तो मैंने कहा भैया मैंने तो सारा सामान खरीद लिया है माँ का, तो अभी मुझे क्या करना है। कहना अरे आप जो है क्यों नहीं चढ़ा देती हैं माता को, और इतना अच्छा मौका है, दर्शन करने आई हैं। तो मैंने उनको बोला इस चीज़ के लिए कि नहीं भैया अब क्या करूँगी मैं लेकर। तो उन्होंने इंसिस्ट किया, तो मेरे दिमाग में भी ये बात आई कि पता नहीं अब कब आना होगा मेरा यहाँ पर माता के दर्शनों के लिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैंने वहाँ पे चोला माता का लिया और वो सारी चीज़ें लेकर मैं माता के मंदिर में दर्शन किया। माता पुजारी जी ने वहाँ पे, पंडित जी ने माता जी को चुन्नी भी अर्पित की मेरे द्वारा। तो अनंतम शुक्राना है मेरी माता का, मेरे परमपिता परमेश्वर का, कि उन्होंने वो मेरे अंग संग साथ थे और अपना आशीर्वाद दे रहे थे। उसके बाद साथ संगत जी, जब मैं अपने अयोध्या आ गई हूँ, कुछ दिनों से लगातार मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तुझे जो है सबको चोला अर्पित करना है और चुन्नी अर्पित करना है। साथ संगत जी, आप खुद सोचिए, मैं बाहर से सारी सामान ले चुकी थी। पूजा पाठ में जो भी चीज़ें मैया को चढ़ती हैं मैंने सारी चीज़ें ले ली थी। अब एक्स्ट्रा पैसा लगाना या कह लीजिए एक्स्ट्रा सामान लेना, वो मेरे दिमाग में ही नहीं था कि मुझे ऐसे कैसे क्या करना है। तो उनके इंसिस्ट करने पर मैंने माता की चुन्नी और वहाँ पर मैंने वहाँ पर चोला माता का लिया, रेड कलर का, बहुत सुंदर था साथ संगत जी। तो अनंतम शुक्राना है मालिक का कि देखिए इतने दिनों से वो मुझे सत्संग सुना रहे थे और कह रहे थे कि कुड़िए तू अपना सत्संग शेयर कर और इस तरह से मेरी ब्लेसिंग ले जा, और तुझे कहाँ कहाँ दर्शन के लिए बुला रहा हूँ। यानी कि एक तो मैं बड़े मंदिर माँ भगवान के मैंने दर्शन किए, गुरुजी महाराज के। फिर आगे की जो जर्नी थी डुगरी मंदिर की थी, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से मैंने दर्शन प्राप्त किए। फिर उसके बाद काली माता को जाना था। फाइनली मुझे चोला अर्पित मैंने जो किया, वहाँ माथा टेकने जाना था। तो माता को जो है वहाँ पर मैंने चोला लिया उन अंकल भैया के कहने पर। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने पटियाला में ही ये चीज़ करवा दी कि माता को मेरे हाथों चुन्नी और चोला चढ़ गया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का, मेरे मालिक का। सर्वदा भला करे, सर्वदा कल्याण करे मेरे मालिक। हर दिन दुखी लाचार बेघर बेसहारा लोगों के सहारा बनिए, उनकी हर बुरी चीज़ों को दूर कर दीजिए मालिक, हर बुरी चीज़ों को दूर कर दीजिए। साथ संगत जी, जिस भी चैनल पे मैं अपना ये शुक्राना सत्संग प्रभु का शेयर कर रही हूँ, मैं गुरु जी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि इसको भी शेयर करवा दे मेरे मालिक, इस सत्संग को भी। और क्या मैं बोलूँ, बहुत बहुत कृपा है मालिक की। साथ संगत जी, बहुत कृपा है।
तो उन्होंने पहले ही माता को चोला अर्पित करवा दिया, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम माता के लिए क्या हैं कि कुछ ना कुछ फूल फल ले जाते हैं या फिर अपनी श्रद्धा अनुसार हम चुन्नी अर्पित कर देते हैं। तो उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद ये सत्संग आने लगा कि बेटा तुझे जो है माता को चुन्नी और चोला अर्पित करना है। तो अब देखिए साथ संगत जी कि मालिक ने उससे पहले ही माता को चोला चढ़वा दिया पटियाला में ही। इसके लिए असीम असीम कृपा है मेरे मालिक का। वो क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे का राज, मैं नहीं जानना चाहती साथ संगत जी। बस मालिक हमारा हाथ थामे रखे, परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, और उसे कंप्लीट कराते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करूंगी गुरु जी के मंत्र उच्चारण से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज का और साथ संगत जी का। तो साथ संगत जी, जिस भी चैनल पे मैं अपलोड कर रही हूँ अपना ये शुक्राना सत्संग, उसके लिए अंकल जी को अनंतम अनंतम शुक्राना है, और उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपना परिवार और अपने जीवन को अच्छे से बिताएं साथ संगत जी। तो ये मेरी जर्नी रही है गुरु पार के साथ। इसके लिए अनंतम शुक्राना है मालिक का, मेरे प्रभु का। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ साथ संगत जी। आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मालिक का।